हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीभ से किस तरीके से आप अपने अंदर पनप रही किसी बीमारी का पता चला सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्यों आपकी जीभ देखते हैं। शायद ये सवाल आपके मन में भी उठता होगा कि ये जीभ देखकर कैसे पता लगा लेते हैं कि हमें अंदर क्या बीमारी है क्या नहीं है। फ्रेंड्स, आपकी जीभ आपके स्वाद के साथ साथ आपकी सेहत के बारे में भी बताती है। फ्रेंड्स, जीभ का संबंध बॉडी के कई पार्ट्स से होता है, इसलिए शरीर की छोटी छोटी बीमारी का पता आप अपनी जीभ देखकर लगा सकते हैं। यानी जीभ का जो कलर है, रंग है, नमी है, ड्राइनेस है, उसके आधार पर आप अपनी जीभ में पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है। आपकी सेहत के राज सारे जीभ खोल देती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर जीभ का फीका सा कलर है, आयुर्वेद में भी जीभ का फीका कलर ब्लड की कमी का संकेत हो सकता है। इसके अलावा एक्यूप्रेशर चिकित्सा में माना गया है कि जीभ का फीका सा रंग फेफड़ों में किसी भी प्रकार की समस्या का संकेत दे सकता है। अगर जीभ फीकी फीकी सी है तो समझिए लंग्स में किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन हुआ है, वो छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जीभ अगर ज़्यादा गहरे रंग की है, अगर यानी कि आपने थोड़ा सा डिस्टेंस से जीभ को देखा हो, वो आपको पर्पल से कलर की लग रही है, तो आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। जीभ का गहरा रंग शरीर में कई तरह से जैसे ब्लड का फ्लो सही ना चल रहा हो, सर्कुलेशन ठीक ना हो, इस चीज़ का संकेत भी देता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जीभ का बहुत ज़्यादा लाल होना, अगर जीभ बहुत ज़्यादा लाल है तो भी ये भी अच्छा नहीं माना जाता। जीभ का बहुत ज़्यादा लाल, एकदम डार्क लाल कलर अगर है तो ये शरीर में विटामिन बी और आयरन की कमी को बताता है, और आंतों में गर्मी भी हो सकती है, उस वजह से भी जीभ ज़्यादा लाल हो सकती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जीभ अगर हल्के पीले से रंग की है, तो अगर हल्का पीला रंग है तो डिहाइड्रेशन, बुखार, नाक की बजाय मुंह से अगर सांस लेता है कोई व्यक्ति और ज़्यादा धूम्रपान करता है, ये उसकी तरफ संकेत देता है। इन समस्याओं से बचने के लिए आपको रेगुलर या तो मुंह की सफाई का भी ध्यान रखना होता है, और अगर आप रेगुलर मुंह की सफाई का ध्यान रखेंगे तो कई सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जीभ पर वाइट कलर की कोटिंग। एक स्वस्थ जीभ ऊपर से गहरी गुलाबी सी, चिकनी और वाइट, हल्की हल्की वाइट सी परत वाली होती है। लेकिन अगर ये परत ज़्यादा मोटी और हल्का पीलापन सा लिए होती है तो ये आपके डाइजेशन में गड़बड़ी का संकेत देती है। इससे ये भी पता चलता है कि आपने एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा सेवन किए हैं। इसकी वजह से आपके मुंह में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका संतुलन, उनका मतलब कि बैलेंस बिगड़ गया है। नेक्स्ट है जीभ पर नमी की कमी, यानी कि जीभ का ड्राई होना। अगर जीभ पर सलाइवा कम है तो ये हो सकता है कि जो सलाइवा ग्लैंड होती है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, और अगर मतलब जैसे जीभ पर सलाइवा की कमी है तो वो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने की तरफ भी संकेत देता है। इसलिए अगर ड्राई सी जीभ है, सलाइवा कम है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर जीभ में स्वेलिंग है तो उसमें ओवर एक्टिव थायराइड का भी हाथ हो सकता है, कि थायराइड जो ग्लैंड है वो काम कम या ज़्यादा कर रही हो या फिर ज़्यादा ही एक्टिव हो, और इसमें एनीमिया और डाउन सिंड्रोम्स भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एलर्जिक इन्फेक्शन के कारण भी जीभ में सूजन कई बार आ जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जीभ की स्किन पर लाल रंग के चकत्ते से होना। कई बार होता है जीभ दिखती है ना, लाल लाल चकत्ते से उस पर दिखते हैं। के ऊपर लाल या गाढ़े गुलाबी रंग के जो चकत्ते चकत्ते से हो जाते हैं वो बॉडी में विटामिन सी की कमी की वजह से भी हो सकते हैं, और मसूड़ों की समस्या भी हो सकती है इसके अलावा एक्जिमा, दमा जैसे रोगों के लक्षण में भी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जीभ पर अगर छाले हो जाते हैं, जीभ पर छोटे छोटे दर्द भरे छाले हो जाना, ये तो आम समस्या सी लगती है, कई बार हो जाते हैं, बट इसके पीछे स्ट्रेस, चिंता और हार्मोन्स में हो रहे बदलाव के कारण भी हो सकते हैं। हालांकि कोई खास बीमारी का संकेत नहीं होते ये, लेकिन फिर भी अगर पेट ठीक नहीं है तो भी तो जीभ में छाले हो सकते हैं। शरीर में किस तरह की एलर्जी का रिएक्शन है, वायरस इन्फेक्शन या इम्यून डिसऑर्डर है, तो उसकी वजह से भी जीभ पर छाले आ जाते हैं। और उसमें अगर ज़्यादा दर्द है उन छालों में तो तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये तो थी जानकारी जीभ से आप कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। आपको कोई बीमारी, छोटी मोटी बीमारियों के बारे में आप अपने आप से पता लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में किसी ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।